दिस इज़ अवतार सिंह। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर गिट सीरीज़, दैट इज़ गिट एंड गिटहब। ठीक है, सीरीज़ का नाम था। ये वीडियो मैं बेसिकली एडिट नहीं करता। ठीक है, दीज आर दी लाइव सेशन, बिकॉज लाइव में थोड़ा सा ना इंटरेक्शन अच्छा हो जाता है। ठीक है, नॉट फॉर मी। ऐसा हो जाए कि जब मैं कट मारता हूँ या फिर एडिटिंग होती है तो फिर उसमें फिर ऐसा लगता है कि यार बीच में कुछ कर दिया होगा, कुछ ये कर दिया होगा, बट लाइव है। ठीक है, तो लाइव है, मैं इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, सिंपल, आपको समझ आ ही रहा होगा। तो दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट। आज हम पढ़ेंगे, एक तो गिट इनिट हमने पिछले में थ्योरी पढ़ी थी, आज उसका प्रैक्टिकल करेंगे। गिट इनिट होता क्या है। एंड अनदर थिंग जो आज हम शुरू करेंगे दैट इज़ गिट ऐड। ठीक है, गिट ऐड एक करके कमांड होती है, क्या करती है चेक कर लेते हैं। तो चलो पहले डायग्राम पे। ठीक है, जो कि हमने पिछले थ्योरी में पढ़ा था, अब पिछली वीडियो जाके ना गिट इनिट की जरूर पढ़ लेना। ठीक है, कुछ नहीं है, ईजी पॉइंट है, बट पढ़ लेना। तो गिट इनिट में क्या होता है, हम हमारी एक लोकल वर्किंग डायरेक्टरी होगी, हम उसको गिट को रजिस्टर करा देंगे कि भाई इसको एक एम्प्टी रेपोजिटरी बना दे। ठीक है, बना दी। उसको करेंगे स्टेजिंग एरिया में कोड गिट ऐड लेके जाएगा। क्या होता है भाई, थोड़ा हैवी लग रहा होगा, क्या होता है स्टेजिंग एरिया, क्या होता है, एक टेम्परेरी एरिया होगा जहाँ पे हमें सिर्फ इतना दिखाएगा। जैसे हम क्या है, हमने एक फाइल पे कुछ काम किया, उसको सेव कर दिया, उसको सेव थोड़ा ऐसे लगा दो कि ठब्बा लगा के कर दिया कि हाँ यार इतना तो हमने सेव कर लिया है, कुछ भी होगा तो ये उड़ेगा नहीं। ठीक है, हम इस चीज़ को हम आगे मेन ब्रांच पे जाके पेज पुश कर सकते हैं, कमिट कर देंगे, उस पर ठब्बा लग जाएगा कि हाँ भाई इतना तो हमने कर लिया है। ये ए ऐड बेसिकली रजिस्टर करता है कि हाँ आपने ये फाइल में चेंज किया, इसको आगे कैसे करना है। ठीक है, दो कमांड करेंगे आज हम, शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिकल से शुरू करेंगे। पहले हम यहाँ पे बनाएंगे एक VS कोड खोलते हैं, कोड करते हैं छोटो पड़ा। ठीक है, कोड करेंगे हम, इसमें करेंगे ओपन। ठीक है, ओपन करने के बाद सॉरी मैं वो देख रहा था डेस्कटॉप पे जाके हम करेंगे न्यू फोल्डर का नाम देते हैं डेमो। ठीक है, एक खाली फोल्डर है, आप अपने साथ साथ करते रहना, प्रैक्टिकल करोगे तो मैं तो प्रैक्टिकल से सीखता हूँ, आप भी प्रैक्टिकल से सीखो, प्रैक्टिकल करोगे अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हमने एक डेमो नाम का फोल्डर बनाया, अभी कुछ नहीं है इस फोल्डर में। तो टर्मिनल कैसे खोलते हैं, टर्मिनल क्या करेंगे बेसिकली, हम जो भी करेंगे यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखो ये भी एक गिट का, इसी का मतलब सोर्स कंट्रोल का मतलब होता है कोड। गिट बेसिकली हम यहाँ पे भी ये सारे काम कर सकते हैं, बट मैं आपको सारा इन दोनों को इकट्ठे चला के दिखाऊंगा कि क्या काम क्या हो रहा है। अभी इसकी फ़ोटो देख लेना, ये फ़ोटो खींच लेना, आपको समझ आएगा। ये न्यू टर्मिनल हम ऊपर जाके यहाँ से खोल लेंगे, या फिर विंडोज़ में भी हम कंट्रोल शिफ्ट टिल्डो दबा के हम ये खोल देंगे। टिल्डो होता है 1 के आगे कीबोर्ड पे। टर्मिनल खुल जाएगा, खुल गया हाँ जी। ठीक है, अब टर्मिनल खुल गया। अब हम क्या करेंगे, एक डेमो नाम का फोल्डर था ना, अब मैं आपको हिडन फाइल दिखाता हूँ इसमें क्या है। ओल फाइल बेसिकली हमने ls-lart किया तो इस ओल हिडन फाइल भी दिखा देता है इसमें। तो देखो अभी कुछ नहीं है, खाली दो डायरेक्टरी, डॉट का मतलब होता है दो पीछे जाना। ठीक है, मतलब cd डॉट करते हैं तो एक पीछे जाता है, और इसका मतलब होता है ये फोल्डर खाली है। तो यही है, इसके अंदर वो कुछ नहीं है, और ये उसकी वो है परमिशंस लिखी हुई है क्या क्या है। अब हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाते हैं, पहले इसमें एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, फर्स्ट नाम की first.txt। ठीक है, ये हमने फर्स्ट फाइल बनानी, और उसमें लिख देते हैं हाय आई एम योर फर्स्ट फाइल। ठीक है, अभी आप क्या हो रही है, क्या कर रहा है, टेक्स्ट फाइल क्यों बना रहा है, मैं बनाता हूँ क्या है। ये बेसिकली मेरा ऐसे मान लो एक कोड है। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में पहली बार में लिखा है। ये गोले का मतलब होता है ये फाइल सेव नहीं है। ठीक है, अब हम कमांड एस या फिर कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे, डन, सेव हो गई। अब ये फाइल सेव हो गई, इसमें हमने ये लिख रहा है। ठीक है, अब हमने इसको क्या करेंगे, इसको बनाएंगे रेपोजिटरी। देखो अभी इसमें गुड डॉट गिट भी नहीं है, और गिट के ना यहाँ पे भी ये क्या है, इनिशियलाइज करो लाडले, क्या है गिट को तो समझ ही नहीं आ रही है क्या, खाली फोल्डर ही तो है। हम एक कमांड, देखो मैं यहाँ कमांड चलाऊंगा और ये सारा चेंज हो जाएगा। देखो गिट इनिट डन। ठीक है, देखा, बहुत बहुत क्लासिक सा कुछ हो गया ना, ग्राफ आ गया भाई, चेंजेस आ गए, कुछ ना कुछ तो क्लासिक सा हो गया। ठीक है, ये आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझाऊंगा। इसमें क्या है, इसने एक ना मास्टर नाम की ब्रांच, यूजिंग मास्टर ब्रांच एज नेम, तो इसने एक ब्रांच बना दी। देखो यहाँ पे भी दिखाता है ये छोटा छोटा सा, सारे VS कोड का सेम ही रहेगा ये। ठीक है, तो मास्टर ब्रांच बनाई और उसमें हमारी फाइल डाल दी इसने। क्या कर दिया भाई, डायग्राम पे आते हैं। यहाँ पे अभी हमने गिट इनिट किया है, तो इसने क्या किया, टेक्स्ट का है इसने मास्टर ब्रांच बना के, एक मास्टर ब्रांच होती है जिसमें हम मेन फाइनल कोड रखेंगे। ये हमारी प्रोडक्शन पे जाती है, प्रोड कहते हैं जिसे हम छोटा, ये हम प्रोडक्शन पे भेजेंगे मास्टर कोड। ठीक है, तो मास्टर ब्रांच हमने गिट इनिट से ये मास्टर ब्रांच बना दी। ठीक है, हम यहाँ से बाद में बताऊँगा ब्रांचिंग क्या क्या होता है सिस्टम। इसने ब्रांच बनाई और उसमें हमारी फाइल डाल दी, और आखिरी में इसने लिख दिया कि इनिशियलाइज एम्प्टी रेपोजिटरी, डन। अब हम ls-lart करते हैं। क्या किया इसने, देखो एक फ़ोल्डर आया है, देखो हमारी फाइल तो आ ही गई, एक फ़ोल्डर भी आया डॉट गिट करके, जाके देखें अंदर, जा सकते हैं। ठीक है, हिडन ही तो है, हमसे थोड़ी हिडन है। ls-lart करेंगे भाई, क्या क्या है इसमें भाई, ये तो बहुत कुछ है, इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, हुक्स,
नहीं पढ़ना हमें, जो पढ़ना होगा मैं बता दूंगा, वहीं चलेंगे। ठीक है, पहले इजी इजी रखेंगे, बाद में पढ़ाऊंगा। हुक्स बहुत सही चीज़ होती है। ठीक है, ये गिट ने कुछ कुछ बना दिया अपना, और इसने बेसिकली मेरी फाइल रजिस्टर कर दी। बाद में बताऊँगा ब्लॉब्स क्या होता है। अब सीरी डॉट डॉट का मतलब होता है एक लेवल पीछे। ठीक है, एल एस करा, हमने देखा हमारी एक फाइल है। एल एस का मतलब कोई हिडन फाइल नहीं दिखाई देखो इसने, है ना। और गिट गिट डॉट गिट फोल्डर नहीं दिखाया। एल एस मतलब जो सामने दिख रहा है, ये करा। इसने देखा फर्स्ट है। अब इसने क्या किया, चेंजेस में देखो यू लिखा हुआ है। अरे यू क्या है? यू का मतलब ये दिखा रहा है अनट्रैक्ड। अनट्रैक्ड का मतलब हिंदी में पढ़ें, अनट्रैक्ड का मतलब होता है एक फ़ाइल है जो इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता, ना वही होगा ना इसका मतलब। अनट्रैक्ड का मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो ट्रैक नहीं की जा सकती। ट्रैक कोई चीज़, मतलब आपके पास नोकिया आज पुराना फ़ोन है, ठीक है ना, 5500 वाला फ़ोन है नोकिया का, वो ट्रैक नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस उसमें सिम हो। तो एक फॉल पड़ा है या फाइल पड़ी है, उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, मतलब अभी भी वो गिट के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, अब वो गिट के कंट्रोल में कैसे आएगी? बेसिकली अभी वो यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी में, बेसिकली आपके लोकल कोड में, उसको ट्रैक करने के लिए या फिर उसके पहले चेंजेस को बताने के लिए कि यार इसमें ये चेंजेस हैं, हम जाएंगे स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया मैंने पढ़ा चुका हूँ, दैट इज़ अ टेम्परेरी एरिया, जहाँ पे हम एक टाइप का रजिस्टर मान लो, रजिस्टर में हम लिख देते हैं कि हाँ यार ये फाइल रजिस्टर्ड है, मैं इसको बाद में कमिट बेसिकली ठप्पा लगा दूंगा कि हाँ भाई ये चेंज तो जाना ही जाना है। हम उसे उठा के यहाँ पे लाएंगे, तो दैट इज़ अ ब्रांच। अब क्या कौन सी कमांड चलेगी? गिट ऐड, जो हमने यहाँ लिखी है डायग्राम में, देखो गिट ऐड लिखी है। हम गिट ऐड करके फाइल का नेम देंगे तो चल जाएगी। डन, दे देते हैं गिट ऐड और फाइल का नाम दे देंगे एफ। क्या करना है, कभी भी बड़ा काम कुछ नहीं करना, एफ दबा के टैब दबा देना है। एफ से जो भी होगा आपको दिखा देगा। टेक्स्ट आ गई फाइल। अब ये देखो ए में चला गया। ए में मतलब अगर ये होवर कर लो, ठीक है, कोई चीज़ आपको ऐसी कोई चक्कर ही नहीं है कि भाई नहीं पता लगेगा यहाँ पे। ए का मतलब बेसिकली है एडिड, तो ये एडिड में आ गया। देखो इंडेक्स से एडिड है ना, तो ये एडिड में आ गई बेसिकली। अब ये ट्रैक हो सकती है। अब आप कहोगे यार ये ट्रैक होगी, आप एक काम करो, नई फाइल बनाओ। ठीक है, उसको ऐड नहीं करना, सेकेंड डॉट टी एस टी, उसमें से थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, मेहनत नहीं करनी। ठीक है, दिस इज सेकेंड फाइल, सेव कर दी। देखो डुब वाला गया। अब ये तो कि ये फाइल अनट्रैक्ड है और ये फाइल है एडिड में। बेसिकली हमने गिट अब इसे पढ़ सकता है कि यार इसमें कोई चेंज किया आपने। ठीक है, इसे नहीं पढ़ रहा अभी वो, अभी ये उसके लिए खाली फाइल है। अब आप इसमें भी जाके देखोगे तो ये चेंजेस हैं इसमें, इसको पता ऐसा लग रहा है कि यार कोई चेंजेस कर रखे हैं। इसका मतलब है कि हाँ यार चेंजेस हैं और काम के चेंजेस हैं। ठीक है, इस ऐसे मान लो कि ये इसमें काम के चेंजेस हैं, इसमें है बस अभी चेंजेस हैं, अभी ये नहीं पता काम के हैं कि नहीं, बस चेंज करा है किसी ने, किसी लाडले भाई ने मेरे। ठीक है, अब गिट ऐड कमांड क्या उसने क्या किया, बेसिकली हमारे फर्स्ट एरिया पे, फर्स्ट स्टेजिंग एरिया टेम्परेरी है, गिट को ये बता दे कि हाँ यार ये काम मेरा हो गया है, मैं इसको ना स्टेज कर रहा हूँ अपनी टेम्परेरी जगह स्टोर कर लियो। अगले गिट कमिट जब हम कमिट करेंगे इस पर ठप्पा लगा देंगे कि हाँ भाई ये फाइल तो आगे भेज दे, इसको ये रख ले। डन डन डन, बस ख़त्म। यही है गिट ऐड, छोटी सी है कमांड थी। अब इसके बहुत सारे रूप है, बहुत ज़्यादा सारे रूप है, मल्टीपल है। कुछ नहीं करना, गिट ऐड तो सिंपल ही है, उसके आगे के चेंजेस होते रहेंगे। अभी हमने क्या किया, गिट ऐड और फाइल का नाम, तो वही अकेली फाइल हो गई। उसके आगे क्या है, अब आपने फोल्डर सपोज करना है, वो पूरा फोल्डर। ठीक है, तो ऐसे मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या है, फाइल की जगह बना दिया SRC करके फ़ोल्डर। अब मुझे इसको करना है ऐड, तो गिट ऐड SRC डायरेक्टरी दे दी, तो ये उसको भी ऐड कर देगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली इस फोल्डर के अंदर जो भी सारी फाइलें होंगी वो सारी ऐड हो जाएंगी स्टेज एरिया में। मेन जो सबसे मोस्ट कमांड हम यूज़ करते हैं वो है गिट ऐड डॉट। गिट ऐड डॉट क्या करती है, अब यहाँ पे सपोज ऐसे मान लो एक केस आया जिसमें 100 फाइल है, 1000 फाइल है, आपको आगे काम भी करोगे, मैं कोड करवाऊँगा बहुत सारी चीज़ों, उसमें आप देखोगे 1000 फाइलें हैं भाई, किसको किसको आप एक एक नाम लिख के करते रहोगे, किसको किसको ना। उस टाइम क्या करते हैं, अगर आपको करनी है वो तो आप प्लस प्लस करके, आप एक्सटेंशन है इसके पास, प्लस प्लस करके आप कर ही दोगे। नहीं, अगर आपको सारी फाइलें एक साथ करनी है, आप क्या करोगे, गिट ऐड और डॉट चला दोगे। अब देखना जैसे ये सेकंड वाली फाइल अनट्रैक्ड में है ना, ऐसी बहुत सारी अगर फाइलें होंगी तो आप क्या करेंगे, गिट ऐड डॉट कर देंगे। डॉट का मतलब सारी फाइलें। अब देखो ये भी यू से ए में आ गई, यहाँ जाके देखेंगे तो ये भी चेंज स्टेज्ड में आ गई, समझ रहे हो। तो गेट ऐड डॉट का मतलब सारी फाइलें ऊपर से लेकर नीचे सारी फाइलें डन कर दी भाई, ऐड में डाल दी, स्टेजिंग एरिया में डाल दी। अब वो गोट गिट पढ़ सकता है उसे, इतना ही काम है। बस ये हो गया गिट ऐड, ख़त्म। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। पता नहीं कितनी लंबी, थोड़ी सी लंबी बन गई होगी, एक्सप्लेन ज़्यादा कर दिया। ठीक है, बट ये थोड़ी क्रिटिकल थी। अब आगे की तो सारी बस, अब आपको ऐड समझ आ गया, आगे बस एरिया जाना है और कमांड चेंज होती रहेंगी, ख़त्म। ठीक है, इसके अगली वाली जो कमांड है गिट स्टेटस, वो एक बार मैं अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से भी कुछ नहीं, पाँच पाँच मान लो 2 मिनट में बता दूंगा गिट स्टेटस क्या होता है।
वो ज़रूर कर लेना, वो आपको हर टाइम पे काम आएगी और अच्छी है वो मतलब वो कमांड अच्छी है, वो कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।